राधे राधे, जय श्री राधे। यह उन दिनों की बात है जब नरेंद्र के पिताजी का देहांत हो गया और नरेंद्र घर की स्थिति बहुत खराब हो गई। माता जी हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं और घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। जबकि जब पिताजी थे तो घर में पूरी समृद्धि थी, घोड़ा गाड़ी था। बिना घोड़ा गाड़ी कहीं जाते भी नहीं थे नरेंद्र। जो भी रिश्तेदार नातेदार कोई भी हो, सब आते रहते, खाते पीते मौज करते। नरेंद्र के पिता अपने लिए कुछ भी जमा नहीं करते थे। जो कमाते खूब खाते पीते, सबको देते लुटाते। और जब उनका देहांत हो गया तो ऐसी स्थिति बन गई कि घर में खाने के लिए अनाज नहीं है और दूसरी ओर नरेंद्र के काकी ने ही घर पर जमा लिया कब्जा कि तेरे पिता ने तो कुछ किया ही नहीं। उनके पिताजी सब कुछ सबके लिए कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने नाम कुछ भी नहीं किया और वो घर काका के नाम ही था। तो उन्होंने कहा कि ये घर मेरा है, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। अब वो घर पर मुकदमा दायर हो गया। हम सोच सकते हैं नरेंद्र, जिनको रामकृष्ण परमहंस का साथ था और उन्होंने इतना विश्वास जताया नरेंद्र के ऊपर, और नरेंद्र और 12 गुरु भाइयों को यह दायित्व दिया कि वो संपूर्ण विश्व, संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए जन्म लिए हैं और इतने महान कार्य करेंगे। उस नरेंद्र के जीवन में कितने दुख और तकलीफ और कष्ट हैं। उधर पिता का देहांत हुआ और खाने पीने घर में नहीं है और नरेंद्र नौकरी ढूंढते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, कोई सफलता नहीं मिल रही है नरेंद्र को। बेचारे परेशान हैं, कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, जूते फट गए फेंक दिया, खाली पैर चल रहे हैं। जो घोड़ा बग्घी पर घूमते थे, घोड़ा गाड़ी पर चलते थे, वे आज खाली पांव चल रहे हैं, पैर में छाले पड़ गए हैं। सोच सकते हैं नरेंद्र के दुख की सीमा को, और दुख ने नरेंद्र को कैसे मजबूत किया और कैसे तैयार किया। फिर वो दिन भी आया जब गुरु रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर है और इलाज के लिए पैसे नहीं है, रुपये नहीं है। भारी चिंता हो रही है। सब गुरु भाई बैठते हैं, वो डॉक्टर बढ़िया है, वो डॉक्टर बढ़िया है, उसको लाना है, लेकिन कैसे लाओगे। रामकृष्ण पूछते, अरे वो डॉक्टर कितना रुपया लेगा, और कहते हैं इतना रुपया कहाँ से लाओगे। सोच सकते हैं हम लोग, कहाँ रामकृष्ण परमहंस, नरेंद्र, गले का कैंसर, साक्षात माँ के दर्शन, माँ से बातचीत, और उनके दुख का अंत नहीं है। इलाज के लिए रुपये नहीं है, नरेंद्र को खाने के लिए रुपये नहीं है। बड़ी मुश्किल से नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस ने यह आश्वासन दिया कि जा, तेरे परिवार को मोटे अनाज की, मोटे वस्त्र की कमी नहीं होगी। जब नरेंद्र को रामकृष्ण ने कहा कि जा तू माँ से मांग ले, दुख की उस अवस्था में भी नरेंद्र नहीं मांग पाए नौकरी, नहीं मांग पाए घर, नहीं मांग पाए रोटी। सोचिए, वहां भी बोले माँ भक्ति दो, ज्ञान दो, विवेक दो, वैराग्य दो। ये किसका प्रताप है? ये तो स्वाध्याय का, संगति का। नरेंद्र को जो स्वाध्याय मिला घर में, नरेंद्र जब बिल्कुल छोटा है, उनकी दादी जी, माता जी, पिताजी सभी, हर दिन घर में नियम है, हर दिन घर में नियम है कि भगवान का, चाहे वो भागवत हो, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, उसके प्रसंग सुनाने की पूरी व्यवस्था है। घर का कोई एक सदस्य उसको पढ़ेंगे और सब सुनेंगे, प्रश्न उठाएंगे। तो छोटी आयु में नरेंद्र को स्वाध्याय मिला। इधर घर में ये व्यवस्था और उधर पिताजी और उनके दोस्त जो सब विद्वता की पराकाष्ठा पर हैं, वे भारत के ग्रंथों के साथ साथ
पश्चिम के ग्रंथ का भी अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं, वर्तमान परिस्थिति का भी, तो नरेंद्र को अपने घर में इस स्वाध्याय का इतना अच्छा मिला वातावरण कि दोनों मिला, आत्मा परमात्मा वाला भी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, और संसार में क्या हो रहा है उसका भी ज्ञान, और दोनों में तालमेल कैसे बिठाया जाए, और हमारा जन्म किस लिए हुआ है, ये सब नरेंद्र को बिल्कुल छोटी आयु में मिल गया। और उसको प्रयोग करके भी उसने देखा। और फिर वो दिन आया जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को अन्य गुरु भाइयों का दायित्व दिया कि इन सब को तो संभालेगा, संगठित करेगा, और मानव जाति के संपूर्ण जीव के कल्याण के लिए एक बहुत और बड़ा और महान कार्य तुझे करना है बेटा, ऐसा उन्होंने कह दिया उनको। और वो शरीर छोड़ दिए। जब वो शरीर छोड़कर चले गए, उसके बाद नरेंद्र और उनके गुरु भाई सब किस प्रकार से गुरु के अस्थि कलश को लेकर के कैसे एक टूटे फूटे घर में रहते हैं, जहां उनके ही रामकृष्ण परमहंस का को मानने वाले जो बलराम बाबू एक परिवार हैं, वे इन सब के लिए खर्च देते हैं। खर्च भी इतना कम है कि बड़ी मुश्किल से वो नमक और भात, और कभी भूखे ही, ऐसे करके नरेंद्र और वो अन्य गुरु भाई सभी वहां पर साधना करते हैं। और वहां जो उनकी वार्ता होती है, आपस में जो चर्चा होती है, वो बहुत ही काम की चर्चा है। और सब लगे हुए हैं, इधर नरेंद्र मुकदमा लड़ रहे हैं, बाकी जितने भी बालक हैं सब के घर वाले वहीं पर हैं, सब चाहते हैं कि वापस लौट जाए। सब लगभग किशोर युवा हैं, तो सब ठीक पढ़ रहे हैं, तो सबके मन में है कि ये सब वापस लौट जाएं, हम इनका विवाह करें। ऐसी इस प्रकार की चर्चा होती है। उनमें जो भी हैं, शशि हैं, राखाल हैं, लाटू हैं, शरत हैं, तारक हैं, गोपाल हैं, नरेंद्र हैं, छोटा नरेंद्र हैं, ये सब उसमें हैं। उनकी आपस में खूब बातचीत होती है, चर्चा होती है, ध्यान होता है, और नरेंद्र वहां पर उनको हर बात बताते हैं, न केवल ग्रंथ की, दर्शन की, बल्कि सांसारिक विषय वस्तु की भी। कोई भी प्रश्न पूछो, वहां क्लास लगा देते हैं उनकी नरेंद्र, और सभी लगातार लगे हुए हैं, और उनकी वार्ता होती है। जो मिलता है उसी में वे संतुष्ट होकर के और भगवान रामकृष्ण परमहंस के कहे हुए बात पर लगातार चल रहे होते हैं। तो वे थोड़ा भी नहीं सोचते, हिलते डुलते नहीं। और फिर मुकदमा चल रहा था, नरेंद्र मुकदमा लड़ रहे हैं, देखिए, और सब परेशान हैं। उन्हीं परेशानियों में ऐसी परेशानी है ना कि घर से निकल करके नरेंद्र की माता भुवनेश्वरी अपनी 2 बेटियों और 2 भाइयों के साथ नरेंद्र की नानी रघुमणि के पास पहुंच के अचानक रघुमणि देख के उससे बोलती हैं, क्या हो गया? और उनकी आंखें पूरी गीली हो गई, ये क्या हो गया, कैसे तू लोग परेशान हो। सोचिए, इस प्रकार से जब वो आ गई तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे पास जो 2 कट्ठे जमीन है उसको बेच दो और उससे मुकदमा लड़ लो। एक बार तो भुवनेश्वरी को रोना आ गया कि उनके स्वामी अर्थात नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त कहा करते थे वो कि किसी भी व्यक्ति को जो और जितना धन मिलता है वह उससे ईश्वर ही देता है, देखना केवल यह है कि वह किसके माध्यम से देता है और किस रूप में देता है। आज उसने अयाचित ही तुम्हारे रूप में, माँ तुम्हारे रूप में आकर मुझे भोजन वस्त्र के लिए ही नहीं, मुकदमा लड़ने के लिए भी धन उपलब्ध करा दिया है। और माँ, यह भी किसी श्रम के पारिश्रमिक के रूप में नहीं, किसी नौकरी के वेतन के रूप में नहीं, किसी व्यवसाय के लाभ के रूप में नहीं, किसी याचना की भिक्षा के रूप में नहीं, माँ की ममता के रूप में। इतना धन किसको मिलता है माँ? रघुमणि नरेंद्र की नानी भी आंखों से आंसू गिरने लगे। एक बार तो विश्वास टूट रहा था, माँ भुवनेश्वरी का विश्वास टूट रहा था कि भाई विश्वास उनका कि नहीं, भगवान कुछ नहीं करते। जैसे हम लोगों का, जब हम लोग असफल होते हैं, परेशान होते हैं, बीमारी कोई आ गई,
तो विश्वास उठने लगता है, ऐसी स्थिति लगी। लेकिन जब ये रूप आ गया, भगवान किसी न किसी रूप में देते हैं, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान जो कुछ भी दिया वो प्रसाद है हमारे लिए। ऐसा जो मानने वाला है ना, वो सब प्रश्नों से बाहर निकल जाता है। जैसे देखिए यहाँ नरेंद्र के परिवार में, नरेंद्र के जीवन में देखिए, और ये सब सारे अब वहां पर साधना तपस्या कर रहे हैं, और अब सबके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि भाई हम यहाँ अगर कलकत्ता में रहेंगे तो जो हमारे घर परिवार वाले हैं ये बांध लेंगे हमें। तो परिव्राजक सन्यासी के रूप में हमें यहाँ से निकलना है, और पूरे जगह जगह घूम के यहाँ जो भगवान रामकृष्ण परमहंस ने हमें कहा है कि तुम लोगों को भगवान का कार्य करना है, उसके लिए हमको यहाँ से निकलना है। ऐसा ध्यान में करके नरेंद्र अपने साथियों के साथ वहां से निकल पड़े और पहुंच गए वाराणसी। वहां घूमते रहे दिन भर, कुछ समय गंगा के तट पर बिताया, कुछ विभिन्न मंदिरों में, और उन सब ने अधिक समय बाबा विश्वनाथ, अन्नपूर्णा और दुर्गा के मंदिर में बिताए। नरेंद्र के लिए यह सब बहुत आकर्षक था, किंतु उसका मन बार बार उससे याद ला रहा था कि वो स्थान है जहां महात्मा बुद्ध और शंकराचार्य ने धर्म का उपदेश दिया। उनके चित्र, बुद्ध के और शंकराचार्य के चित्र जीवंत होकर उनके मानस पटल पर उभर रहे थे। और अगले दिन वो पहुंच गए सारनाथ। सारनाथ वो जगह है जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया। नरेंद्र ने देखा स्तूप और मठ दोनों ही देखभाल के अभाव में ध्वस्त हो रहे थे। उन पर मिट्टी और पेड़ पौधों मानो जिसे आक्रांता करता है ना, आक्रमण, वैसे अपना आधिपत्य जमाते जा रहे थे। उनके मन में टिस उठी, बड़ा ही दुख पीड़ा, ऐसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान इस प्रकार से नष्ट क्यों हो जाते हैं? क्या उनको बनाए नहीं रखा जा सकता? और जैसे स्वयं जब ये बात उनके मन में पीड़ा हो रही थी, तो स्वयं बुद्ध की वाणी उसके कानों में गूंजने लगी, जो महात्मा बुद्ध बोले, सब्बम दुखम, संसार नश्वर है। महात्मा बुद्ध बात बोले हैं, संसार नश्वर है, सब कुछ परिवर्तनशील है, शाश्वत कुछ भी नहीं है। जब बुद्ध के ही शरीर की रक्षा ना की जा सकी, तो फिर यह तो मात्र ईंट मिट्टी का स्तूप ही था। यह तो बुद्ध के उपदेशों को ही प्रमाणित कर रहा था। तो देखिए हम कितने होते हैं परेशान कि हम बीमार हो गए। वास्तव में जो बीमारी है, कुछ भी है, ये तो हमारे शरीर को हुआ है। शरीर धर्म का साधन है, लेकिन अगर परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत आ जाए, ऐसी स्थिति आ ही जाए, तो इसमें घबराने कोई बात नहीं है, क्योंकि इस शरीर की वैसे भी रक्षा नहीं होनी है। हमारा जो कर्तव्य कर्म है, जो हमारा प्रयास है, वो हम अवश्य करें। लेकिन हमारे सामने एग्जाम्पल है, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, बुद्ध का शरीर नष्ट हो गया। जो भी इस धरा पर आए, राम आए, कृष्ण आए, तो वो जो भी शरीर लेके यहाँ आए, सबके शरीर यहाँ से समाप्त हुए हैं। तो जरा भी चिंता करने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। नरेंद्र के जीवन में हम देख रहे हैं कितनी परेशानी है, और इतनी परेशानी के बावजूद भी नरेंद्र बाहर निकल करके जो गुरु ने दिया कि इतने बड़े महान कार्य करना है, उस महान और दिव्य कार्य को ऊंचाई पर ले गए। पूर्ण नहीं कर पाए, आज भी देखिए हम लोग सब लगे हुए हैं, क्योंकि ये कार्य ही ऐसा है। तो जरा भी डरने की बात नहीं है। अगर ऐसी स्थिति भी आती है कि भाई बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, सब कुछ खराब स्थिति है, इसका वैसे तो कोई बात नहीं कि इसका इलाज ना हो, लेकिन जो कुछ भी है, ऐसी विपरीत परिस्थिति आने के बावजूद भी अगर हम अपने 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 मन में ये भाव दृढ़ कर लें, अपने चित्त में ये भाव दृढ़ कर लें कि ऐसे महान और दिव्य कार्य को हमको अंजाम देना है। अगर इसका स्मरण करते हुए गोविंद नाम का स्मरण करते हुए, इसको उसमें जोड़ते हुए शरीर छूट भी जाता है, तो निश्चित मानिए कि इस कार्य को करने के लिए हम दोबारा अच्छी स्थिति में आएंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है, हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। और पहली बात तो यह है कि निश्चित रूप से जो ऐसा चिंतन करते हैं उसकी परीक्षा होती है, और भगवान इससे बाहर निकाल के हमें फिर वो अवसर देंगे। तो जरा भी परेशान ना हो,
भगवान का सुमिरन करें, सत्साहित्य का अध्ययन करें, अपने मन को लगाए रखें। स्वाध्याय में ऐसी कहानियाँ, ऐसे चिंतन लाएंगे हम, जिससे अपने आप को मजबूत बनाते रहेंगे। और ये अच्छा अवसर है मन को संयमित करने का, इंद्रियों को संयमित करने का, अपनी जाप को बढ़ाने का। जो कर्तव्य कर्म है अपना वो निभाएं, जुझलाएं नहीं, प्रेम से। सब में भगवान का दर्शन, सब में भगवान का दर्शन। जब भी मौका मिले, कहीं भी जो नाम आपको लगे उचित, अंदर श्वास श्वास में ओंकार जाप, अंदर श्वास श्वास में राधे 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 राधे, अंदर श्वास श्वास में सीताराम सीताराम सीताराम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे आप किसी एक पर भी दृढ़ हो जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको बदल बदल कर करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, मातृरूपेण संस्थिता, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब में वही 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 है। ऐसे हम अलग अलग भी करें, कोई उब जाए, थक जाए, हार जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सब एक ही है। ये भाव मन में सदैव बनी रहे। ऐसा करके ये उत्तम अवसर मिला है। हम सब सोचें, हम सबको उत्तम से, हम सब उनकी संतान हैं, इसलिए जरा भी अपने मन को व्यथित ना होने दो। उस व्यथित मन को, पीड़ित को, जो बहुत ही व्याकुल है, परेशान है, लगता है मैं कोई सफलता नहीं मिल रही है, मैं हार ही गई, थक गई, उब गई, कुछ भी हो गई, ऐसा जो कुछ लगता है, इन सब को माँ के चरणों में अर्पित कर दो। वरदे वीणा वादनी वरदे, आप अर्पित कर दो। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, ऐसे करके जो शब्द जिस समय आपको अच्छा लगे, अपना बचाव करते हुए जितना संभव उतना काम करें, घबराएं नहीं। राधे राधे, जय भोलेनाथ, बाबा बालेश्वर नाथ की जय। राधे 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 राधे, हरि बोल 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 हरि बोल।